स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के इस क्लासेस में, आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस में हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं और आज का जो क्लासेस रहेगा वो आप लोग के लिए रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग का। जी हाँ, आपने सही सुना, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो हम इस क्लास में जो है आज कोडिंग और डिकोडिंग के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको करने जा रहे हैं। साथ में हम ये जानेंगे कि जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके जो सवाल है किस प्रकार लगा सकते हैं और ये आखिर किन किन टाइप का होता है और किस प्रकार हर टाइप के सवाल आप जो है आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम आराम से लगाने के सारे सवालों का प्रयास करेंगे। तो एक बार सभी लोग हमारे साथ जुट जाइए और लाइक कर दीजिए क्लासेस को, क्योंकि आपको मजेदार लगने वाला है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग और ये क्लासेस जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कोडिंग डिकोडिंग का, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हम देखिए इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो किस प्रकार हम इसको समझते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारी बचपन की ओर। अब बचपन क्या है? तो बचपन है हमारा। इस प्रकार हमने सबसे पहले पढ़ना क्या सीखा था? हमने पढ़ना सीखा था ABCD। ठीक है, क ख ग। तो हम ABCD को लेकर जो है आज के इस क्लास में करें। देखो, ये जो आपका एग्जाम है कोडिंग डिकोडिंग का, चाहे आप बात करते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेल सर्विस में, ठीक है, आपके UPSC लेवल तक के भी जो है इससे सवाल आते हैं, BPSC लेवल तक के भी सवाल आते हैं इनसे। तो कोडिंग डिकोडिंग का आज क्लासेस रहने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग का आज आपका क्लासेस रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लासेस को। और हम सबसे पहले आपको ध्यान में देखना है कि इस चैप्टर में आखिर हमें बताता क्या है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको ABCD को पढ़ना पड़ता है, यानी कहने का मेरा मतलब है क्या, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो जिस प्रकार हम सबसे पहले बेसिक से चीजों को जाने, तो बेसिक में हमारा क्या रहेगा? हम देखिए, हम पढ़ते हैं ABCD, ठीक है, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो देखिए, हमने सिंपल से ये लिख लिए हैं। क्या लिख लिया है हमने? जितने भी अल्फाबेट्स नंबर है वो भी बिग लेटर में हमने लिख लिया, स्मॉल बिग चलेगा, जो भी लिखना है। देखिए, आप कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाते हैं, अगर आपका एग्जाम में ही क्यों ना आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम के लास्ट पन्ने में जो है आपको इस प्रकार जो है ABCD करके लिख लेना है। अब ABCD से हमें क्या फायदा मिलेगा? देखो, इन्हीं पर तो पूरा सवाल अटका हुआ है। कहने का मेरा मतलब है कि आप इन सभी के नंबर्स को देखिए। कोई भी सवाल आपसे पूछेगा तो किस प्रकार आप लगाते हैं। देखिए, हम इन सभी क्वेश्चंस को, कितने टोटल अल्फाबेट होते हैं, करीब 26 होते हैं। तो आइए इन सभी 26 का नेमिंग करेंगे और आपको जैसे ये लिखेंगे इन सभी के ऊपर जो है आप नेमिंग कर दीजिएगा, तो आपके बहुत सारे सवाल इससे बनेंगे। और यानी 100 में से जो है आपके 60-40 मतलब जो है 60 से 70% तक के सवाल तो इन्हीं सब से आ जाते हैं। कहने का मेरा मतलब है, यानी पूरा जो कोडिंग डिकोडिंग है इसी A से Z तक के अल्फाबेट पर डिपेंडेंट है। जैसे इन सभी का हम नंबरिंग करते हैं। आइए हम नंबरिंग करते हैं, हम लिखते हैं 1, इसका हम 2 लिखते हैं, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14। वही बात करें तो हमारी ये रहा आपका 15, ये रहा हमारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो देखिए, बेसिक से हम जो है हायर लेवल तक के सवाल को चलेंगे। करीब इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, करीब हम देखो टाइप का सवाल कहने का तात्पर्य है कि हम तो करीब जो है 5 से 6 जो है टाइप इसमें आराम से बनाते हैं। लेकिन जिसे सवाल आते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों टाइप को जो है आज इस क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो 6 टोटल जो आपके टाइप आते हैं उन तक के लेवल का हम सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हमने जितने भी अभी अल्फाबेट नंबर्स हैं इनको देख लिया और अब हम बात करते हैं इस टाइप पर। तो इस टाइप को हम डिटेल से पहले पढ़ें। आइए
पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो इसके जो टाइप होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये इसका प्रकार देख लीजिएगा कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार का महत्वपूर्ण है। पहला आपका आता है, ठीक है, फर्स्ट आपका कौन सा आता है? फर्स्ट आपका आता है अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग। और ये अक्षर कोडिंग जो है आपको हमेशा याद रखना है, ये कोडिंग डिकोडिंग के टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका यही होता है। फिर एक होता है सांख्यिक और यानी संख्या और प्रतीक कोडिंग, संख्या या फिर इसे हम प्रतीक कोडिंग कहते हैं। और एक होता है आपका प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग। और इन तीनों कोडिंग पर जो है हमारा पूरा चैप्टर जो है टिका हुआ है। और आइए इन तीनों की तरह के हम सवालों को लगाते हैं, लेकिन क्या उससे पहले हम इन सभी का मतलब समझ ले कि आखिर ये जो चैप्टर है वो हमें क्या बतलाता है, क्या कहता है। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। आखिर हमें चैप्टर ये पूरा कहता क्या है। तो हम कहते हैं अक्षर कोडिंग के बारे में कि जो अक्षर कोडिंग है, अक्षर कोडिंग डिकोडिंग है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शब्दों के अक्षरों को विशिष्ट नियमों या फिर पैटर्नों के अनुसार जो है कुछ अन्य अक्षरों से बदलकर एक कोड बनाया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर ब्राउन, ठीक है, हमने लिया यहाँ पर BROWN ब्राउन, और इसी अक्षर को हमने किस प्रकार जो है बदल दिया। तो हमने इसमें इस प्रकार जो है बदल दिया, हमने B के जगह हमने J कर दिया, हमने R के जगह P कर दिया, हमने M के जगह O के जगह U M कर दिया, और हमने W के जगह U कर दिया, और हमने L के जगह N कर दिया। तो ये होता है अक्षर बदलना। अब हम इस प्रकार जो है आपके सवाल पूछेगा, अब पूछेगा कि अब आप बताओ कि वॉयलेट को हम किस प्रकार कोडित कर सकते हैं, वॉयलेट को हम जो है वो किस प्रकार जो है कोडित कर सकते हैं। अब देख लें, सोचने वाली बात है कि हम किस प्रकार इन सभी कोडों को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पूछ दिया है कि आखिर ये जो वॉयलेट है उसको हम किस प्रकार कोडित करेंगे। तो कोडित करते हैं, हम लिखते हैं वॉयलेट को, ठीक है। इधर तो ये दिख रहा है ना अच्छे से, चलिए हम इधर लिखते हैं वॉयलेट को। आइए, हमने लिखा वॉयलेट को। तो हमने क्या लिखा भाई, हमने लिखा वॉयलेट को। तो हम लिखते हैं वॉयलेट, और इसी को हमको कहता है आप कोडित करिए। अब भाई आप कैसे करेंगे, आपको तो पता नहीं है। हमें यही ना कहता है कि एक अक्षर के दूसरे अक्षर पर दूसरा नंबर रखने से वो क्या होता है, कोड बदल जाता है। कोड हम कैसे बदल सकते हैं, हमने ब्राउन को JPMUL लिखा, JPMUL लिखा, तो ये किस प्रकार बदला गया। देखो B के जगह पर हमारा Z कैसे हो गया, वही हम बात करते हैं। P के जगह हमारा R कैसे हो गया, M के जगह हमारा U, ये O के जगह हमारा एक तो सबसे पहले O है, O के जगह हमने M कर दिया, हमने W के जगह U कर दिया, और हमने N के जगह L कर दिया। तो हम इसको किस प्रकार कोडित कर सकते हैं, क्या आप लोग कोई बता सकते हैं? बहुत सिंपल सवाल है, और इस सवाल को हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस सवाल को हमको लगाना पड़ेगा। चलिए तो हम जैसे बात कर रहे थे ब्राउन को ZPMUL में लिखा गया है। अच्छा, हमने जो अभी ABCD देखा था, क्या उस पर चले हम? तो हमने देखा है ब्राउन को JPMUL में लिखा गया है, ब्राउन को JPMUL में लिखा गया है। किसको लिखा गया है? ब्राउन को। तो हम लिखते हैं ब्राउन को JPMU और L में लिखा गया है। अब क्या इसमें कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है? देखते हैं। आइए इस नंबर पर गौर फरमाइए। हमने देखा कि हमारा सबसे पहले ऊपर B था, ठीक है, यहाँ पर J लिख दिया, J नहीं Z होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर J लिख दिया है, ये Z होगा, Z है आपका क्वेश्चन में, तो Z लिखना है, ठीक है, तो Z हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो Z होगा। तो देखो B और Z ये कैसे आ गया B के जगह पर? यहाँ पर देखते हैं B कहाँ है भाई, ये रहा हमारा B, और इसके जगह पर हमने क्या कर दिया, रख दिया Z को। यानी हमने क्या किया, लास्ट वाले अक्षर को हमने जो शुरुआत वाले अक्षर है उससे एक जो है क्या कर दिया, तो बढ़ा दिया। यही होता है ना कि हमने क्या किया, एक मतलब कह सकते हो जो सवाल है, क्वेश्चन है, उसको हमने क्या किया, बैक कर दिया, अपने अल्फाबेट
अल्फाबेट को बैक कर दिया। ठीक उसी प्रकार हमने आर हमारा कहाँ भाई, ये रहा हमारा आर से हमने पी को क्या किया, बैक कर दिया। पी एक संख्या जो है बैक कर दिया, तो पी हमारा कहाँ है, आर से हमने पी को जो है एक संख्या बैक कर दिया। तो इस प्रकार उसी प्रकार हमने ओ कहाँ है, तो हम देखते हैं ओ को हमने क्या किया, एक संख्या से बैक कर दिया। एक संख्या जब बैक करते हैं तो एम आ जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, हम सिंपल सा ऐसा समझ रहे हैं ना कि लास्ट में हमारा जेड है और जेड में हमने क्या किया, एक संख्या को बैक किया, एक संख्या छोड़कर बैक किया। तो हमने ए को छोड़ा, देखो जेड के बाद तो कोई संख्या आ नहीं रहा है, यानी वो शुरुआत से हो जाएगा। तो शुरुआत से जब हो रहा है तो एक संख्या छोड़ेंगे, जो एक संख्या आपका ए है और ए जैसे छूटता है तो फिर हमारा आता है बी, तो हमने बी लिख दिया, यानी बी और जेड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमने आर के जगह पर पी किया, तो हमारा यहाँ पर आर था, तो आर से हमने क्या किया, एक संख्या बैक कर दिया, क्यू को छोड़कर हमने पी कर दिया। ठीक उसी प्रकार ओ था, तो ओ है, ओ से हमने एक संख्या बैक किया, तो ओ से एक संख्या बीच में आता है एन के बाद आता है एम, तो हमने एम ले लिया। फिर उसी प्रकार हमने डब्ल्यू देखा, डब्ल्यू से एक संख्या बैक कर दिया, यानी भी को बैक करने के बाद यू आ जाता है। फिर उसी से हमने एन देखा, तो एन से हम एक बैक करते तो हमारा एल आ जाता है, तो ये आ जाता है ZPMUL। कितना सिंपल है। और फिर हमें सवाल में क्या कहता है कि हमें वॉयलेट को क्या करो भाई, वॉयलेट को हमें बैक करके दिखाओ, वॉयलेट को कोडित करके दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, भी देखते हैं, हमारा भी कहाँ है, तो भाई भी कहाँ है, अब देखिए भी इसमें कहाँ है, ये रहा हमारा भी। इससे हम एक संख्या बैक करेंगे, भी से एक संख्या बैक करो, यू को बैक करते हैं तो आता है हमारा टी, तो हम लिखेंगे भी की जगह पर टी। अब आता है आई कहाँ है भाई, आई कहाँ है, आई का ये रहा, आई से हम एक बैक करते हैं, एच को छोड़ के हम लिखते हैं जी, तो जी आ जाएगा यहाँ पर, टी जी आ गया। ओ है, ओ कहाँ है, ये रहा, तो ओ से हम एक संख्या बैक कर देते हैं, एन को छोड़कर हम लिखते हैं तो आता है एम, तो हम लिख देंगे एम। हमारा है एल कहाँ है भाई इसमें, तो एल हमारा किधर का, ये रहा 12 नंबर पर, 12 नंबर से हम एक क्या करते हैं, बैक कर देते हैं तो आता है हमारा जेड, जी, तो जे इज द राइट आंसर। और उसके बाद हमारा आता है ई देखते हैं, ई से हम एक संख्या बैक करेंगे तो हमारा आता है सी, तो हम लिखते हैं सी, और टी से एक संख्या बैक करते हैं तो टी हमारा कहाँ है, 20वें नंबर पर, 20वें अल्फाबेट पर, तो अब आता है हमारा आर। तो हम कह सकते हैं कि टी जी एम जेड जे सी आर क्या राइट आंसर है, टी जी एम जे सी आर, टी जी एम जे सी आर राइट आंसर है। तो हम कहते हैं टी जी एम जे सी आर is the right answer, is the right answer। तो हम लगाएंगे B is the correct, A is the correct answer। कितना सिंपल सवाल था ये, जो है आपके पहले कोडिंग कहलाती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार बनाया जाता है, अक्षर कोडिंग इसे ही कहते हैं, और इससे जो है काफी महत्वपूर्ण सवाल आपके देखने को मिलते हैं आपके चैप्टर्स में, ठीक है, आपके चैप्टर्स में। चलिए सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट हमारा कहता है संख्या, प्रतीक और कोडिंग। ये दूसरा टाइप होता है इसका, ठीक है। अब दूसरा टाइप किस प्रकार बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। संख्या, इसमें जो है हम किस प्रकार ये दूसरे सवाल के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो जैसे संख्या, प्रतीक, कोडिंग। इसमें होता क्या है कि जो संख्या है उन कोडिंग डिकोडिंग होते हैं जिनमें या तो किसी शब्द को संख्यात्मक कोड मान दिया जाता है या संख्याओं को वर्णमाला कोड अक्षर दिए जाते हैं, यानी संख्या या प्रतीक कोडिंग डिकोडिंग का उदाहरण कहलाता है। और यदि हम सवाल को देखें, हम सवाल को ऐसा देखें जैसे हमारा लिखा हुआ भाई चेयर, हमने क्या किया था, चेयर को हमने ऐसे लिखा, हमने चेयर को क्या किया, 1 2 3 4 5 में लिखा, ऐसे बराबर में करके रहेगा, तो हम सिंपल से समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो ऐसे करके लिखा रहेगा। तो अब क्या करते हैं आप, अब हमारा पूछता है जो रेंट है, रेंट को किस प्रकार लिखा गया है, रेंट को लिखा गया है 5 6 7 8 में। तो अब हमसे पूछता है कि REAR रेयर को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे? ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है। हमें कह रहा है इसमें कोडित करने के लिए, क्या कर रहा है, हमें कोडित करने के लिए।
तो सारे अक्षरों को देखना है, ठीक है, हमें सारे अक्षरों को देखना है। जैसे हमारा यहाँ पर देखिए सी के जगह पर 1 रख दिया, एच के जगह पर 2 रख दिया, ए के जगह पर 3 रख दिया, आई के जगह पर 4 रख दिया, आर के जगह पर 5 रख दिया। ठीक उसी प्रकार आर के जगह पर 5 है, ई के जगह पर 6, सेम वही चीज है। यानी हम इसमें आर को देखेंगे, ये देखो जो संख्या प्रतीक कोडिंग होता है सेम वही लिखना होता है। आर के जगह पर यानी आर देखते हैं, देखिए इसमें भी आर था, इसमें भी आर था, दोनों में 5 लगे हुए थे, यानी इस वाले में भी 5 हो जाएगा। पहला आंसर तो हमको आ गया। फिर हम देखते हैं ई को, हम भाई इसमें तो नहीं है, इसमें है, ई देखते हैं, ई जो है 6 नंबर पर है, यानी 6 इज द राइट आंसर। फिर हम देखते हैं ए को, कहाँ है, ये रहा ए, तो ए में हमारा 3 है, तो हम लिखते हैं 3, और हमारा आर तो हमने जाना था 5 है, तो हम लिखते हैं 5 6 3 5, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल सवाल था, ठीक है, कितना सिंपल सवाल था। ये होता है संख्या प्रतीक कोडिंग। तो हमने अभी 2 टाइप देख ली हैं, और टाइप देखना है। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरुआत है, क्योंकि हम जो है अभी बहुत सारे सवाल को लगाएंगे और आपको जल्दी पता करना है। और देखो एक ऐसा सवाल आता है जिसमें हमको बताना होता है कि कौन क्या है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे इसमें पूछता है प्रतिस्थापन कोडिंग, यानी जो कोई स्थान है इसके स्थान पर वो क्या होगा, मतलब समझने का ऐसा प्रयास कीजिए कि प्रतिस्थापन कोडिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ विशेष शब्दों का कुछ प्रतिस्थापित मान दिए जाते हैं। यानी प्रतिस्थापित कोडिंग डिकोडिंग का उदाहरण समझिए, जैसे कि उदाहरण है कुत्ता है, कुत्ते को बिल्ली कहा गया है, कुत्ता को हम बिल्ली कहते हैं, कि मान लेते हैं कुत्ता है, उसको हम अपनी नजर से बिल्ली बोलते हैं, तो वो बिल्ली हो गया। और फिर हम बिल्ली है, एक बिल्ली हमने देखा, बिल्ली को हम क्या कहते हैं, शेर कहते हैं अपने नजर से। और अब शेर को हम अपने नजर से क्या कहते हैं, चूहा कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन जंगल में रहता है, बताइए कौन सा सवाल है, इनमें से अब कौन जंगल में रहता है। देखो चूहा भी जंगल में रहते होंगे, ठीक है, जंगली चूहे हो गए, और कुत्ते भी जंगल में रहते हैं, बिल्ली भी जंगल में रहती है, ठीक है, मतलब रहने का तो पेट है, लेकिन हम कह देंगे कि वो तो सब जानवर है, जंगल में रहते हैं, सब के सब इसमें जंगल में रहते हैं। तो आप क्या चारों के चारों टिक मार दीजिएगा, गलत है। ये विस्थापन का मतलब होता है कि जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी हम पूछ रहा है कि जंगल में कौन रहता है, तो जंगल में कौन रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए हम जैसे इसमें ध्यान देते हैं, अपने दिमाग से सोचिए और कॉमन सेंस लगाइए कि बिल्ली कोई जंगल में रहती है, नहीं रहती है, ठीक है, वो तो पेट है। फिर कुत्ता भी पेट है, ये भी कॉमन सेंस की बात है। फिर हमारा आता है कौन, चूहा भी घरों में पाया जाता है। तो बच गया कौन भाई, शेर। अब हम क्या कर देंगे, हम बहुत सारे बुद्धिमान सोचेंगे शेर जंगल में रहता है, भाई लगा देते हैं शेर। लेकिन ये क्या सही है, बहुत गलत है, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। हमें पूछ क्या रहा है, ध्यान देखिए, यहाँ पर शेर तो ठीक बात है रहता है जंगल में, लेकिन उसके विस्थापन पर कौन सा नंबर है, यानी किसको क्या कहा जाता है। तो देखो बिल्ली को शेर कहा गया है, और शेर को क्या कहा गया है, शेर को कहा गया है चूहा। यानी हम जंगल में कौन रहता है, तो आप लगाएंगे चूहा, ना कि शेर को। आंसर होगा चूहा, जो जिसके जगह पर विस्थापन है वही करेक्ट आंसर लगाना है। अभी नहीं समझ में आया, धीरे धीरे हम जब क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो है डिटेल से समझने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर। अब हम लेते हैं अपने सवालों को, ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे सवाल वाले होंगे। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूँ, इतना आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं, 100% दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 100% दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लगाएंगे फटाफट अपने सवालों को, और सवाल रहेंगे बड़े मजेदार, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है विस्थापन के सवाल। तो विस्थापन में पहला सवाल आपका आता है कि यदि डेस्क को कुर्सी कहा जाता है, यदि डेस्क को अगर कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को ब्लैकबोर्ड कहा जाता है, ब्लैकबोर्ड को डस्टर कहा जाता है, और डस्टर को चौक कहा जाता है, तो आप कक्षा में कहाँ बैठिएगा। देखिए क्या सवाल पूछता है, कहता है कि डेस्क है, ठीक है, तो हम देखते हैं डेस्क है, डेस्क को हमने चेयर कह दिया है, कुर्सी कह दिया है, ठीक है। हमने फिर कुर्सी को चेयर को हमने क्या कह दिया है, चेयर को हमने कहा है ब्लैकबोर्ड, ठीक है, हमने चेयर को क्या कहा है, ब्लैकबोर्ड का। अभी सिंपल समझा देते हैं आपको कि विस्थापन क्या होता है। ब्लैकबोर्ड कहा है, फिर हमने डस्टर को चौक कहा है, ठीक है, नहीं
ब्लैक बोर्ड को हमने क्या कहा है, चेयर को हमने ब्लैक बोर्ड कहा है, फिर ब्लैक बोर्ड को हमने क्या कहा है, डस्टर कहा है। तो हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को हमने क्या कहा है, डस्टर कहा है। तो हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड को हमने डस्टर कहा है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, डस्टर को हमने क्या कहा है, चॉक कहा है, ठीक है, चॉक कहा है। अब बताइए तो आप कक्षा में कहाँ बैठिएगा, ये कौन सा सवाल है भाई, ये कौन सा सवाल है, कक्षा में आप कहाँ बैठते हैं, आप बैठते कहाँ पर है, आप तो डेस्क पर, क्या डेस्क जहाँ पर किताबें रखते हैं वहां पर बैठते हैं, नहीं, आप चेयर पर ही ना बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी नहीं बैठते, डस्टर पर भी नहीं बैठते, चेयर पर बैठते हैं। तो आप बैठते तो है चेयर पर। अब चेयर में विस्थापन क्या है, चेयर को हमने क्या कहा है, हमने कहा है ब्लैक बोर्ड कहा है। तो हम कह देते हैं कि आंसर जो होगा वो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार आप आंसर लगा देंगे, राइट आंसर है आपका ब्लैक बोर्ड, राइट आंसर है आपका ब्लैक बोर्ड। कितना सिंपल सवाल था, ठीक है, कितना सिंपल सवाल था, लेकिन समझने वालों को दिमाग खराब हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए हम सारे टाइप के सवाल लगाएंगे, ये नहीं है कि हम शुरुआत से तुरंत जो है हार्ड की ओर चल जाएंगे, बेसिक से हम जो है स्टार्ट करेंगे। हमारा अगला सवाल कहता है प्रश्न 2 कि यदि केक को अंडा कहा जाता है, जो केक है, एक केक है, केक को हम क्या करते हैं, अंडा कह देते हैं। तो हम जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। हम क्या कहते हैं, केक है, केक को हम एग कह देते हैं, अंडा कह देते हैं। अब हम एग को क्या कह रहे हैं भाई, एग को हम कहते हैं, एग को हम कॉफी कह देते हैं, फिर हम कॉफी को, फिर हम क्या कहते हैं, कॉफी को हम क्या कहते हैं, कॉफी को हम चाय कह देते हैं, टी कह देते हैं। फिर हम बस इतना ही है। तो इनमें से कौन सा रंग में सफेद है, ये पूछ रहा है। कहता है हम क्या कहते हैं, केक को एग कह देते हैं, एग को कॉफी कह देते हैं, कॉफी को चाय कह देते हैं। तो अब बताइए इनमें से कौन सा रंग सफेद होता है, ये कौन सा सवाल है। क्या केक सफेद होता है, रंग बिरंगा होता है। अंडा सफेद कह सकते हैं, है कि नहीं, अंडा हम क्या कह सकते हैं, सफेद कह सकते हैं। अब अंडा को जब हम सफेद कह सकते हैं, कॉफी भी तो सफेद नहीं होती है। फिर हम बात करें तो टी है, टी भी सफेद नहीं होती है, लाल बनाते हो या फिर आप दूध वाला बनाते हो तो उसका तो कलर अलग ही पीला टाइप का आता है। तो हम एग को कहते हैं कि वो सफेद होता है। अब बताइए एग का जगह पर क्या लिखा हुआ है, एग के जगह पर लिखा हुआ है कॉफी, एग का विस्थापन है कॉफी, इसीलिए हम इसका आंसर जो मानते हैं वो मानते हैं कॉफी। कॉफी इज द राइट आंसर, कॉफी इज द राइट आंसर, ये सवाल कहलाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कुछ और इस तरह से विस्थापन वाले सवाल लगाएंगे, फिर हम जो है अपने सवालों को जल्दी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल कहता है यदि जनवरी को हम क्या कहते हैं भाई, मार्च कह देते हैं। जनवरी को हम क्या कह देते हैं, मार्च कह देते हैं। हम मार्च को क्या कहते हैं, मार्च को हम क्या कहते हैं, अप्रैल कह देते हैं, अप्रैल कह देते हैं। हम जो है अप्रैल को क्या कहते हैं, अप्रैल को क्या कहते हैं, क्या कह देते हैं, मई कह देते हैं। तो निम्नलिखित में से किस महीने में 30 दिन होंगे। अब ये कौन सा सवाल है, 30 दिन किन महीने में होते हैं, 30 दिन पूछ रहा है। जनवरी की बात करें, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, आप इस दिन जो जानते हो, पता करते हो। तो फिर मार्च आ रहा है, तो मार्च में क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपका जनवरी आया, फिर उसके बाद आएगा फरवरी में तो कुछ ही दिन के होते हैं, फिर मार्च में 31 दिन हो गया। मार्च के बाद आता है क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आता है अप्रैल 30 दिन का होगा कि नहीं होगा। यानी हम कहते हैं जनवरी आपका 31 दिन का, फिर आपका जो है फरवरी जो है 28 दिन का इस बार हुआ, 28-29 दिन का होता है। फिर आपका आएगा फिर 31 दिन जो मार्च, फिर आएगा अप्रैल जो आएगा 30 दिन का आएगा। तो 30 दिन इसमें आंसर इसका लगा सकते हैं। देखो 30 दिन इसमें आंसर लगा सकते हैं। फिर मई तो आपका वही 31 दिन का आ जाता है। तो हम 30 दिन को अप्रैल मानते हैं, और अप्रैल की जगह पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मई। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मई, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मई। और आप लगाएंगे कि मई तो आपका 31 दिन का है, लेकिन जगह पर कौन है, विस्थापन पर कौन है, तो मई। ऐसे बनाए जाते हैं इन सभी के सवाल। चलो तो हमारे जितने भी सवाल थे विस्थापन के वो सारे खत्म हो चुके हैं। शायद और अगर आगे सवाल मिलते हैं तो लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मजा आ रहा था हमारे सवाल में लगाने में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारे सवाल रहेंगे वो क्या कह रहा है, किस रूप में कोडित किया जाएगा यदि ये पहला, ये जो फर्स्ट टाइप हमने जाना था उस प्रकार का सवाल है, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट टाइप के आपके सवाल को देखे थे उस प्रकार का सवाल है, क्या वो सही है, क्या ये सही है।
कोडित किया जाएगा, यानी ये जो सवाल हो गए लेटर कोडिंग के सवाल हो जाते हैं, लेटर कोडिंग के सवाल हो जाते हैं पहले टाइप के, ठीक है, लेटर कोडिंग के सवाल हो जाते हैं। तो आइए इन सारे सवाल को हम लगाने का कोशिश कर लेते हैं, इन सारे सवाल को हम लगाने का कोशिश कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो हम सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा सवाल कह रहा है MEDICO है, उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, उस प्रकार हम लिखते हैं P, M के जगह पर P, फिर B, फिर G, फिर F और फिर F और L। तो ये जो सवाल हो गए लेटर कोडिंग के सवाल हो गए। अब हमने जिस प्रकार जो है एक एक संख्या पीछे करके देखा था, क्या उसी प्रकार के हम जो है पीछे इसमें करके देखेंगे, क्या उसी प्रकार के जो है हम पीछे करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जल्दी लिख लेते हैं। हम देखिए जैसे हमको लेना चाहिए था ABCD करके, हम हर बार लिखने का प्रयास करते हैं तो लिख लेंगे। ठीक है, ABCDEFGHI, ठीक है, J हो गया, K हो गया, L M आ गया, ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ। तो ये जो हो गए आपके अल्फाबेट्स हो गए। अब इसमें हमें पूछ रहा है तो डॉक्टर को हम किस प्रकार लिखते हैं। देखो हमारा सवाल है हम डॉक्टर को किस प्रकार लिखते हैं, तो हम क्या इसी के संख्या पर वो नंबर रख देते? नहीं, वो तो आपका सेकंड टाइप हो जाएगा ना, वो प्रतिस्थापन वाला सेकंड टाइप हो जाएगा। तो मेडिको है, हम इसमें क्या करते हैं लेटर कोडिंग में संख्या को क्या करते हैं, या तो आगे बढ़ाते हैं या हम पीछे घटाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ हमारा, जैसे हम देखो M है, M के जगह पर हमने P रखा, तो M है, M के जगह पर हमने P रखा, यानी कहने का मतलब देखो क्या ऐसा हो रहा है, देखिए कॉमन सेंस लगाइए, क्या ऐसा हो रहा है P के बाद जो है हमने दो संख्या में ऐड कर दिया, दो संख्या जोड़ के, दो संख्या के बाद जो तीसरा संख्या है उसको लिया तो वो आ रहा है। भाई M के बाद दो संख्या जोड़ा, मतलब दो संख्या छोड़ के हमने क्या किया, P को लिया। हाँ ठीक है, ये तो ले लिए, अच्छी बात है। ई देखते हैं, तो ई ये रहा, ई के बाद जो है हमने दो संख्या छोड़े, ई के बाद जो है हमारा दो संख्या क्या हमने छोड़ा, जल्दी बताइए। हाँ देखिए ऐसा आ रहा है सवाल। कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्या करते हैं इसमें, हम या तो जोड़ते हैं या हम घटाते हैं, दो जोड़ते हैं दो घटाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। यानी पहले हमने क्या किया था, M में दो जोड़ के हमने, मतलब दो छोड़ के हमने क्या किया था, P लिया, फिर हम क्या करते हैं E में दो घटा के हम लेते हैं, तो E में घटाएं, E में हमने घटाया, D को घटाया, C को घटाया, तो हमारा आया B। अब फिर क्या करते हैं, फिर हमने जो है D देखा, तो D कहाँ गया भाई, D यही रहा। फिर हमने जोड़ा दो संख्या, तो D के बाद EF को छोड़ा तो हमने लिया फिर से G। फिर हमने T देखा, तो फिर हम दो संख्या घटाएंगे, हमने T देखा, H और G को छोड़ा तो हमने लिया F। फिर हमने C को देखा, C कहाँ है भाई, C ये रहा। C में हमने दो जोड़े, D और E को जोड़े, हमने क्या देखा, तो हमने C देखा, तो C में हमने दो संख्या जोड़े, D और E को जोड़े, मतलब छोड़ के, तो हमने आया F, तो हमने F लिया। और हमने O देखा, O कहाँ है भाई, O ये रहा। तो O में हमने क्या किया, दो संख्या क्या कर दिए, तो घटा दिए, हमने N और M को छोड़ दिया तो हमने लिया L को। यानी ऐसा कहने का मतलब है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो जोड़ के ले रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है, ये गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर जो संख्या था वो था P, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें दो संख्या छोड़ के दो संख्या जोड़ के ले रहे हैं, फिर हम दो संख्या घटा रहे हैं, दो संख्या जोड़ रहे हैं, दो संख्या घटा रहे हैं, दो संख्या जोड़ रहे हैं और दो संख्या घटा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम डॉक्टर में देखते हैं। डॉक्टर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्या जोड़ेंगे, डी के बाद क्या आता है, ABCD EF के बाद हम छोड़ते हैं G। तो हमारा ऑप्शन में देखो सारे में सारे G है शुरुआत में। देखो ऑप्शन में भी ध्यान दीजिएगा, तो शुरुआत में सब में G लगा हो, यानी हर ऑप्शन में G होगा ही होगा। फिर देखो दूसरी बार L और R है, एक ऑप्शन में आ रहे, क्या वो हो सकता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, O से हम क्या कर रहे हैं, दो संख्या को घटा रहे हैं। तो हम कहाँ गए भाई, O से दो संख्या घटाओ, तो N और M घट रहा है, यानी कहने का तात्पर्य होगा L आएगा। तो लो भाई L तो आ गया, लेकिन अभी भी आंसर नहीं मिला इसमें। हम देखते हैं C को, तो C को जब हम दो संख्या, देखो क्वेश्चन में भी एक बार थोड़ा नजर मार लीजिएगा, जैसे C में जब दो संख्या को क्या किया था, जोड़ा था, दो संख्या को जोड़ा था, तो F आ रहा था, तो हम यहाँ पर F लिख देंगे। लेकिन अभी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है, अभी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। अब जैसे T को देखो, इसमें ऑप्शन में नजर मार लीजिएगा, T में हमने जब दो को घटाया तो हमारा F आया था, F ले लेंगे। फिर हमें ऑप्शन में देख लेना है O को, O में हमने क्या किया भाई,
ओ में हमने क्या किया है, घटाया है। तो लेकिन हमें इस बार क्या करना है, हमें इस बार जोड़ना है। तो ओ में हम दो संख्या जोड़ते हैं, ओ में दो संख्या जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है, ओ में दो संख्या जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है आर, तो हम लिख देंगे आर। और फिर हम आर में क्या करते हैं, दो संख्या को घटाते हैं, दो संख्या घटा दो आर को, आर में दो संख्या घटा दो, कहाँ गया भाई आर, आर में दो संख्या फिर घटा रहे हैं तो फिर वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। लीजिए तो ओ आ रहा है, तो ओ इज द राइट आंसर। यानी कहने का तात्पर्य है GLFFRO, सॉरी GLFT है, टी है, ठीक है। तो टी में हमने क्या किया था, माइनस किया था F, अच्छा बीच में Q आएगा, हाँ तो Q तो आना ही चाहिए, ये F को हम हटाते हैं, ये F को हम हटाते हैं, ठीक है। ये आंसर आएगा यहाँ पर Q आएगा, ठीक है, Q आएगा, याद रखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम Q लिखेंगे। तो यानी आंसर जो हो जाएगा वो A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं हम, फिर जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे अपने सवालों को। ये सवाल है अगला, देखो ये भी जो है एक आपको प्रतिस्थापन का सवाल आ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि आपके वैल्यू जो है, आपका वैल्यू जो है इसके जगह पर, ये ट्रायंगल के जगह पर आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आपके स्क्वायर के जगह पर आपका दिया हुआ है सर्कल, सर्कल के जगह पर आपका दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर के जगह पर आपका जो है क्या दिया हुआ है, इस प्रकार शेप में है, ठीक है, इस प्रकार शेप में है। और एग्जैक्टली देन व्हिच हैज एग्जैक्टली इन्फिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, सिमेट्रिक का मतलब यही सर्कल हो गया ना। तो सर्कल का वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, वही ट्रायंगुलर शेप में है, तो आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर, आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर। चलिए सो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन की ओर। ये जितने भी सवाल रहेंगे अब सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब के सब। तो आइए इन सारे सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं, इन सारे सवालों का लगाने का प्रयास करते हैं आपके स्क्रीन पर। हमारा सवाल कहता है सांकेतिक भाषा पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये जो हो गया, ये सवाल जो रहेगा ना वो आपको टाइप 2 के सवाल रहेंगे। कहने का तात्पर्य, पहला आपका सवाल देखते हैं क्या है, पहला आपका है गरिमा। तो री और माँ, गरिमा ये लिख देता हूँ, गरिमा को लिखा गया है 7, 2, 5, 4, 3 और 2 में। तो अब हमसे पूछता है टीना को, तो टीना लिखा गया है 6, 4, 8, 2 में। अब हम पूछता है कि मार्टिन को MARTIN, मार्टिना को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो कितने सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आप लोग को बहुत सिंपल है और इन सवाल आपको 100% आना चाहिए। इन सभी सवाल में तो आपको कभी भी हिचकिचाना नहीं है, ठीक है, हिचकिचाना नहीं है। चलिए चलते हैं अपने सवालों की ओर, तो जिस प्रकार हमने कहा था कि हम जो है बोले आपको टाइप 2 का सवाल रहेगा, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो संख्या जो अल्फाबेट जिसका है उसी के नीचे उतना नंबर लिख दो। यानी हम देखते हैं एम कहाँ है भाई, इसमें एम ये रहा, एम के जगह पर 3 है, हम लिख दिए 3। ए कहाँ है भाई, ए रहा तो हम लिख देते हैं 2। आर कहाँ है भाई, आर ये रहा, लिखते हैं 5। टी कहाँ है भाई, टीना में है, तो टी का वैल्यू हुआ 6, आई का वैल्यू हुआ फिर से 4 और एन का वैल्यू हुआ 8 और ए का वैल्यू होता है कहाँ भाई, ये रहा 2, ये रहा। तो क्या 3, 2, 5, 6, 4, 8, 2 जो है राइट हो गए, तो हाँ भाई राइट होगा, हाँ भाई राइट हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, ठीक है, बच्चा सवाल बना लेगा, बड़ा सिंपल सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें। जैसे हमने कहा सांकेतिक भाषा में लिखिए, ये जो हमें पूछ रहा है ना वो हमें सांकेतिक भाषा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमें, सांकेतिक भाषा पूछ रहा है। तो क्या आप इसका सांकेतिक भाषा बना पाएंगे, हमें पूछ रहा है, देखो कोड्स को नहीं बताने को कह रहा है, हमें सांकेतिक भाषा पूछ रहा है। तो क्या वो उसी प्रकार था, 100% उसी प्रकार था, यानी वही नंबर की जगह पर वही नंबर लिखने को कहता है। यानी कहने का तात्पर्य हमें कह रहा है, हमने दिया भाई आपको क्या, हमने दिया आपको बटर, तो हम लिखते हैं बटर को BUTTER, अलग अलग लिखने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी बनाएंगे। बटर के लिए सांकेतिक भाषा हमने जो दिया था वो हमने क्या दिया था, सी दिया था। देखो ऐसा भी लिख देते हैं, कोई बनाने का रहता है तो आप देखते हो CVU
F और S, यानी हमने दिया था B के जगह पर C को रखा था, हमने U के जगह पर V को रखा था, हमने T के जगह पर जो है V को रखा था, हमने T के जगह पर V को रखा था, और हमने E के जगह पर जो है F को रखा था, और हमने R के जगह पर जो है S को रखा था। तो ये जो हुए आपके क्या हो गए, ये जो हुए आपके सांकेतिक भाषा हो गए। फिर उसी प्रकार जो हमारा कॉफी है, तो कॉफी को हम किस प्रकार लिखेंगे बाबू, ठीक है। तो हमारा जो कॉफी है उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, एक बार मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लिखने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो हम कॉफी को किस प्रकार लिखते हैं, जैसे हमारा सी कहाँ गया, सी है और सी और बी, ठीक है। तो बी इसमें ऑप्शन में कहीं है नहीं है, देखिए। हाँ, देखिए कितना सिंपल सवाल है, यहाँ पर हमें सांकेतिक भाषा पूछ रहा है। तो आप कुछ गौर फरमाएंगे, हमारा सवाल में पूछता क्या है कि एक सबसे पहले हम सांकेतिक भाषा में ऐसा देखते हैं कि जो नंबर है उसकी संख्या पर लिख दो। बी है, बी की संख्या पर सी लिखा हुआ था, तो हमने बी की संख्या पर सी लिखा हुआ है और हमारा सी है, तो सी की संख्या पर बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बाबू। तो हम सी लिखेंगे, लेकिन सी ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब क्या करें, गौर फरमाते हैं। हम B और C दिया हुआ है, क्या ऐसा कोई डिफरेंस लग रहा है आपके बीच? हम B में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, C हो जाता है। हम U में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, V हो जाता है। हम T में एक जोड़ देते हैं, ठीक है, वो आपका U हो जाता है। और फिर हम T में जोड़ देते हैं एक, हमारा U हो जाता है। फिर हम E में जोड़ देते हैं, F हो जाता है। R में जोड़ देते हैं एक और S हो जाता है। यानी +1 +1 +1 +1 +1 करना है सब में, और आ जाएगा आंसर। उसी प्रकार कॉफी में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं एक संख्या को, तो सी के बाद आ गया आपका क्या, तो डी आ गया। और जब पहला अक्षर मिल रहा है बच्चा, तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं ना कि आपका आंसर डी होगा, क्योंकि फिर डी तो इसी में किसी में है ही नहीं, यानी आंसर है डी। तो डी लगाएं, फिर आपका पी आ जाएगा, ओ के बाद पी आता है तो हम पी लगा देते हैं। एफ के बाद आपका क्या आता है, जी आता है। एफ के बाद जी आता है, फिर आपका जी आता है, फिर आपका एफ आता है, फिर आपका एफ आता है। तो देखिए ऐसे बनते हैं सांकेतिक के सवाल। कैसे लगे, मजे आ रही कि नहीं? कितने सिंपल सवाल थे, क्या आप इसका बना पाएंगे? चलिए, कितना हार्ड लग रहा है, कौन सा बड़ी हार्ड बात है। चलिए हम अगले सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यूनाइटेड को कूट भाषा में इस प्रकार लिखा गया। जैसे हमने देखा UNI, देखो छोटा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे, काफी भर जाता है। तो यूनाइटेड को हम लिखते हैं SLGRCB में, यानी हम वैल्यू लिखते हैं, U का वैल्यू S हो गया, N का वैल्यू हमारा L हो गया, I का वैल्यू हमारा Z, T का वैल्यू हमारा R, और E का वैल्यू हमारा C, और D का वैल्यू हमारा B। अब बताइए क्या इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? चलिए जल्दी बताइए। इस सवाल में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। यूनाइटेड वाले सवाल हैं और इतने सिंपल सवाल है, आप लोग को लगा लेना है। बाकी आप लोगों को कमेंट यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, ठीक है, कमेंट आप लोग यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो एक बार सभी लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी जल्दी से। एक बार सभी लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो एक रैंडम सवाल आ चुका है। यूनाइटेड को कूट में SLGRCB में लिखा जाता है। तो U के जगह पर हमने S रख दिया, ठीक बात। N की जगह पर N रख दिया, तो इसमें तो ऐसे सवाल है नहीं। हमने D की जगह पर हमने B रखा था। फिर हमने N के जगह पर हमने क्या रखा है भाई, N की जगह पर हमने I रख दिया। N के जगह पर यहाँ पर क्या रखा गया है, L रखा गया। और I के जगह पर क्या रखा गया है, Z रखा गया है। तो G वाला कोई ऑप्शन है ऐसा? देखिए यूनाइटेड है, तो हमने U के जगह पर इसमें क्या रखा है भाई, U की जगह पर हमने S रख दिया, ठीक बात। हमने N के जगह पर क्या रख दिया है, हमने N के जगह पर L रख दिया है। फिर हमने I के जगह पर हमने क्या रख दिया है, Z रख दिया है। तो क्या इसमें ऐसा कोई डिफरेंस बन रहा है? जैसे ऑप्शन आपका देखते हैं, इसमें D के जगह पर हम क्या रख देते हैं, D के जगह पर चलो हम रख दिए B रख दिए, ठीक बात। चलो ऑप्शन में देखा आ रहा है अभी, हम फिर रखते हैं क्या, I के जगह पर हमने क्या रख दिया है, I के जगह पर जैसे इसमें रखा गया था G को, तो G लिख देते हैं। तो B के बाद G, देखो G भी मिल गया हमारा। फिर हम लिखते हैं क्या, S लिखते हैं। S के जगह पर हमने क्या लिखा, S के जगह पर था हमारा U था।
एस के जगह पर हमारा यू था, लेकिन यू इसमें ऑप्शन में है, यू इसमें ऑप्शन में है या नहीं है? यू तो कहीं पर है नहीं, यू तो कहीं है नहीं, यानी इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो हमारा गलत हो जाएगा, इस प्रकार हमारा प्रोसेस जो है गलत हो जाएगा। कुछ और नंबर देखते हैं, कुछ और नंबर देखते हैं, कुछ और नंबर देखते हैं, आइए कुछ और नंबर देखते हैं। ऐसे तो नहीं बन रहा है, देखिए जिस प्रकार आप अलग अलग तरीके से लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम जैसे लिख लेते हैं, अब जब ये रूल आएगा ABCD करके लिख लेते हैं, ABCDEFG, फिर H, ठीक है, IJKLMN लिखना है इधर, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। अब ये आ गया। तो अब देखते हैं कैसे यू कहाँ है भाई, यू ये रहा। तो हमने क्या किया था, यू से एस को क्या कर दिया था, शायद देखो ऐसा कुछ हो रहा है, यू से हमने क्या किया, एक हटा के एस लिख दिया, चलो -1 कर दिया, अच्छी बात है। अच्छा फिर इसमें देखते हैं हमने क्या किया है, एन कहाँ है भाई, एन में हमने क्या किया, एक घटा दिया, हाँ तो n में हमने एक घटा दिया, l आ गया, ठीक बात, ये भी हमको मिल गया है। हमने i देखा, i कहाँ है भाई, आई ये रहा, i में हमने एक संख्या घटा दिया, हमें g भी मिल गया। अब हमने क्या किया, t में हमने एक संख्या, t कहाँ गया भाई, t यहाँ, t में एक संख्या घटा दिया, हमें r भी मिल गया। तो अब समझ में आया कितना जरूरी है। अब हर तरीके से सवाल को बनाने का प्रयास करिए, हर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए, और आपको जैसा आंसर आता है वैसा लगाइए। तो हम जैसे देख रहे थे अपने सवाल को, हमें कह रहा है डिशॉन ही है ना, ठीक है, तो DISOWN हो गया। इसको हम कैसे लिख देते हैं, डी में हमने क्या किया, एक जो संख्या है उसको माइनस कर दिया, हर एक में माइनस करते चलिए। डी में हमने एक माइनस किया, आया बी, ठीक है, डी में हमने यही किया था ना, जैसे हमने उसमें क्या किया था, यू में हमने एक छोड़ के एस लिया था, उसी प्रकार हमने क्या किया, डी में एक छोड़ के सी को बी लिया। अब देखिए अब क्या आंसर आ रहा है, नहीं, क्योंकि देखो बी और बी तो दोनों ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला पॉइंट कर देते हैं, आई है भाई, आई कहाँ गया, हमने इसमें आई में क्या लिया था, आई में हमने लिया था जी को, तो ले लेते हैं हम भी जी, उसमें भी तो वही वैल्यू आएगा ना। अब कहीं ऑप्शन में मिला, देखो फिर इसमें भी जी मिल गया, इसमें भी दोनों में जी मिल गया, ये भी नहीं लग रहा है। एस में देखते हैं, इसमें हमने एस में क्या रखा था, यू रखा था, ठीक है, एस में हमने एस के जगह पर हमने यू रखा था, यानी ऐसा, सॉरी, तो हमने यू पे माइनस किया तब ना ऐसा है, तो हम एस में माइनस करते हैं। हमने एस में माइनस किया एक संख्या आर को, तो हमारा आया क्यू, तो लिख देते हैं यहाँ पर भी क्यू। क्या अब आया, नहीं, दोनों में भी फिर क्यू है। अच्छा अब आ जाएगा कंफर्म आंसर। जैसे हम देखते हैं ओ, तो ओ को एक माइनस करिए, ये रहा ओ में हमने एन को माइनस कर दिया, तो हमारा वैल्यू आया एम आ गया, तो VGQM, यानी अब आएगा यूएल आएगा, तो यूएल। तो ऐसे होता है सांकेतिक संख्याएं नंबर, ऐसे होता है सांकेतिक संख्याएं नंबर। बन गया आंसर, यानी हम लगा देंगे ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। कितने सिंपल सवाल थे, कितने सिंपल सवाल थे, ठीक है, कोई समस्या हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करते हैं, अगले सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, और मैं थोड़ा स्क्रीन को आपका छोटा कर देता हूँ इसको, तो और अच्छे से दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ अभी परफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे अगले सवाल की, एप्पल है, एप्पल के लिए सांकेतिक भाषा हमारा दिया हुआ है, एप्पल के लिए हमारा जो सांकेतिक भाषा दिया हुआ है बी फिर क्यू फिर एम फिर एफ, ये पूरा सांकेतिक भाषा है। हमने बी के जगह पर ए के जगह पर बी रखा, पी के जगह पर क्यू रखा, फिर पी के जगह पर क्यू रखा, एल के बाद एम रखा, ई के बाद एफ रखा। अब समझ में आया कितना सिंपल सवाल है। हम अभी इसको क्वेश्चन में देख के आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा। कैसे, ए के बाद बी आता है, पी के बाद क्यू आता है, फिर पी के बाद क्यू आता है, फिर एल के बाद एम आता है, फिर ई के बाद एफ आता है। यानी उसी प्रकार हम लिखते हैं स्कूल को, तो SCHOOL, तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, एस के बाद क्या आता है, जल्दी बताइए, एस के बाद क्या आता है, टी लिख देते हैं, टी तो सब में है। फिर आपका बताइए क्यू के बाद क्या आता है, सॉरी सी के बाद क्या आता है, सी के बाद हमारा आता है डी। फिर हम देखते हैं एच के बाद क्या आता है, जल्दी बताइए, आई आता है कि नहीं आई आता है, ठीक है आ जाता है। अभी भी नहीं आ रहा है आंसर, क्योंकि सारा ऑप्शन तो ऐसा लग रहा है। हम इसके बाद क्या देखते हैं, हम देखते हैं ओ है, तो ओ के बाद पी आ रहा है, लीजिए पी, कहीं है पी,
TDIP, तो TDIP इसमें भी और इसमें भी, यानी अभी अभी देखो 3 ऑप्शन से सब एक साथ मिल रहे हैं। अब हम फिर O देखते हैं, O में फिर हम लिखते हैं P को, फिर हम देखते हैं L के बाद तो आंसर आ ही जा रहा है। फिर हमने डबल P कहाँ देखा, तो हमने देखा ये रहा डबल P, यानी हम इसके बाद लिखेंगे अगला संख्या M को, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर A इज द करेक्ट है, आंसर A इज द करेक्ट है। समझ गए? कोई समस्या हुई? नहीं हुई? कितना सिंपल सवाल था। चलिए थोड़ा सांकेत, ये जो आपके प्रस्थानित भाषा थे उन सभी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, प्रस्थापन कोडिंग जिसे कहते हैं, प्रस्थापन कोडिंग। अब इस तरह के सवाल लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है भाई पूछिए, यदि चम्मच को प्लेट कहते हैं, प्लेट को चाकू कहते हैं, चाकू को हम क्या कह देते हैं, गिलास कह देते हैं, गिलास से तस्करी होती है, तस्करी को चम्मच कह देते हैं, तो फल किससे काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है। और चाकू को हम क्या कहे हैं, इसमें गिलास कहे हैं, गिलास कहे हैं, तो गिलास इज द राइट आंसर होगा, गिलास इज द राइट आंसर होगा। हम चाकू नहीं कहेंगे, गिलास कह देंगे, क्योंकि उसका प्रस्थापन भाषा जो है वो गिलास है। कितना सिंपल सवाल है। अगले सवाल के बढ़ते हैं। फिर से आपका आया, देखो इसमें तो सारा आंसर लगा ही हुआ है। हाँ, ये वर्षा हो जाएगा। वर्षा कैसे होगा, वर्षा कैसे होगा? देखो सांकेतिक भाषा है पानी, पानी को हमने क्या कहा है, हमने क्या कहा है, पानी को हमने कहा है काला, पानी को हमने काला कहा है, काला को हमने पेड़ कहा है, पेड़ को हमने नीला कहा है, नीला को हमने वर्षा कहा है, वर्षा को हमने गुलाबी कहा है, गुलाबी को हमने मछली कहा है। और भाषा में, उस भाषा में जो आकाश है उसका रंग कैसा होता है? आकाश का रंग नीला होता है, काला नहीं होता है। आकाश का रंग नीला होता है, और नीला को हमने क्या कह रखा है, यहाँ पर वर्षा कह रखा है। इसीलिए वर्षा इज द राइट आंसर, इसीलिए वर्षा इज द राइट आंसर। फिर अगला सवाल ये रहा, हमारा पूछ रहा है यहाँ पर सवाल कि हम कहे हैं पुलिस को शिक्षक, पुलिस को हमने टीचर कहा है, शिक्षक को हमने राजनीतिक कहा है, राजनीतिक को हमने डॉक्टर कहा है, डॉक्टर को हमने क्या कहा है, वकील कहा है, और वकील को हमने क्या कहा है, सर्जन कहा है। तो अब बताइए, जो अपराधी को कौन पकड़ता है? अपराधी को सर्जन, डॉक्टर, शिक्षक तो नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा कौन? पुलिस ने पकड़ेगा। लेकिन हमने पुलिस को यहाँ पर क्या कह के रखा है, पुलिस को हमने यहाँ पर कह के रखा है शिक्षक, तो वो जो हो जाएगा राइट आंसर शिक्षक हो जाएगा। तो अपराधियों को शिक्षक पकड़ता है, एज अ पुलिस, सॉरी पुलिस एज अ शिक्षक, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रतिस्थापना में ऐसे सवाल आते हैं, प्रतिस्थापन में, कोडिंग में ऐसे सवाल आते हैं। चलिए हाँ, तो अब आ रहे हैं हमारे फिर से टाइप 2 के सवाल। सारे सवाल मिले हुए हैं, इसलिए लगाने का प्रयास करेंगे हम ऐसे सवालों को। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि सांकेत कूट में 20 को हम क्या कहते हैं, 20 को हम किस प्रकार लिखते हैं? अच्छा, ऐसे भी बना सकते हैं ना, देखो उतना झंझट क्या करना है, हम लिख देंगे इधर TWENTY, ऐसे भी सिंपल तरीके से समझा लीजिएगा। तो T का वैल्यू जो हमने देखा है, T को हमने 8, फिर W को हमने देखा है 6 में, फिर हमने E को देखा है 3 में, फिर हमने देखा है N को हमने 9 में देखा है, फिर 8 और फिर हमने 5 में देखा, ये वैल्यू है इसका। और फिर हमने 11 को लिखा है, हमने ELEVEN 11 में हमने देखा है E को हमने किस प्रकार देखा है, 3 में देखा है, L को हमने देखा है 2 में, फिर हमने 3 में, फिर हमने 0 में, फिर 3 हमने और 9 में। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है TWELVE, यानी 12 को हम सांकेतिक भाषा के रूप में कोड में कैसे दर्ज करेंगे। तो अब आप देखते हैं नंबर को, अब आप वही नंबर को देखते हैं कि विस्थापन संख्या इस स्थान से उस स्थान में हटा देना है, नंबर को चेंज कर देना है। टी का वैल्यू हमने यहाँ पर देखा है 8 है, टी का वैल्यू हमारा यहाँ पर 8 है, तो हम इसमें 8 लिख देंगे। डब्ल्यू का वैल्यू डब्ल्यू का है भाई, डब्ल्यू का वैल्यू 6 है, 6 लिख देते हैं। ई का वैल्यू हमने क्या देखा, एक सेकंड 20, हाँ ई का वैल्यू हमने 3 देखा है, 3 हो गया। हमने एल कहाँ है भाई, एल का हमने वैल्यू 2 देखा है। भी कहाँ है, बी का वैल्यू 0 देखा, ई कहाँ, ई का वैल्यू 3 दिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 8632203 वैल्यू राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा किसका, 12 का। तो कहाँ गया 863220203, ये रहा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बन गए सवाल, कोई समस्या हुई नहीं हुई? चलिए अगला सवाल ये रहा,
कहता है, बस कुछ सवाल और करते हैं। कहता है यदि सांकेतिक भाषा में गरिमा है, क्या, अच्छा गरिमा वाला तो हमने सवाल लगा लिया था ना, मार्टिन वाला सवाल लगा लिया था, तो एक बार और लगा ले, होमवर्क लिख लीजिएगा या फिर बनाइएगा। गरिमा, गरिमा, तो गरिमा का वैल्यू हमने 7 2 5 4 3 2 देखे थे, और हमने टीना का वैल्यू जो है TINA देखा था, टीना का वैल्यू जो है 6 4 8 2 थे, और हमने देखा मार्टिना का वैल्यू, मार्टिना का वैल्यू, तो m के जगह पर हमने रखा 3 को, a के जगह पर हमने रखा 2 को, r के जगह पर हमने रखा 5 को, हमने t के जगह पर रखा 6 को, i के जगह पर हमने 4 रखा, n के जगह पर हमने क्या रखा भाई, हमने 8 रखा, और a के जगह पर फिर हमने क्या कर दिया, 2 रख दिया। यानी 3 2 5 6 4 8 2, 3 2 5 6 4 8 2, यानी C इज द करेक्ट, सॉरी B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। हमारा पूछता है एक निश्चित कोड में हमने कश्मीर को कैसे लिख दिया, आइए समझते हैं। हमने क्या किया, जो कश्मीर है, कश्मीर है, तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि आपको कश्मीर है, उसी को उल्टा करके लिख दिया है, उसी को उल्टा करके इधर उधर करके लिख दिया है। जैसे कश्मीर को हम लिखे हैं इसमें 8 1 4 2 7 5 और 3। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि एक होता है कोड्स वाला सवाल, उसमें जो है कोड को जो है नंबर को क्या करना पड़ता है पता है, इधर उधर करना पड़ता है, यानी 2 में घटाएं, उसके बाद अल्फाबेट आया, फिर हमने 3 घटाया, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 10 जोड़ा, घटाया, माइनस किया, इस तरह से करके कोड वाले सवाल आते हैं। और एक सवाल होता है जो सांकेतिक सवाल है कि इसके जगह पर कौन सा नंबर कौन रखाएगा, और एक होता है आपका प्रतिस्थापन संख्या, जो मैंने आपको बताया था, पुलिस के जगह पर शिक्षक, शिक्षा के जगह पर ये वो, तो वो तरह के सवाल होता है। 3 तरह के टाइप ऐसे आते हैं, और इन तीनों से महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, और यही हुआ आपके कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलिए, तो हम के का वैल्यू समझ चुके हैं। फिर हमको इसी टाइप का इस प्रकार पूछा है कि आई है, आर है, आई है, एम है, एच है, एच है, ए है और के है। बोलिए वैल्यू क्या होगा, बोलिए जल्दी से। तो के का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, सब में 3 है, यहाँ होगा 3। ठीक है, एक मिनट, हम के का वैल्यू देख रहे हैं ना, तो के तो लास्ट में आ जाएगा, यानी के का वैल्यू हुआ हमारा, के का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। देखो नीचे से भी लगा लेंगे, के का वैल्यू हमारा 8 हो गया। ए का वैल्यू हमारा, देखो ए का वैल्यू हमने क्या देखा था भाई, 1 देखा था, 1 देखा था ना, तो 1 देखा था, ये रहा 1। लीजिए हम आगे से लगाए या पीछे लगाए, आंसर तो हमको आना ही आना है। तो हम देखिए कहाँ पर देख रहा है, 1 8 लास्ट वाला हमको दिख गया, ये आंसर हो जाएगा। क्या है सिंपल सवाल, क्या है सिंपल सवाल, 8। उसी प्रकार ऊपर से लगाते हम आर को लिखते कैसे, हम आर को किस प्रकार लिखते, 3 लिख देते, आर को हम 3 लिख देते, आई को हम क्या लिख देते, आई को हम लिख देते 5, फिर हम 7 लिख देते, फिर हम एस को लिखते 4, और फिर 2, फिर 1 8। नीचे से लगाइए, ऊपर से लगाइएगा थोड़ा टाइम लग रहा है, नीचे लगाइएगा आराम से बन रहा है। ऐसे ऐसे सवाल आराम से आप लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। और अब देखो, अब जितने भी सवाल हैं वो काफी बड़े बड़े रहेंगे और इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। ठीक है, इन सभी सवालों को लगाना है। चलिए आइए लगाइए, और इसमें काफी सारे सवाल रहेंगे, इन सारे सवालों को हमको लगाने का प्रयास करना है। ठीक है, इन सारे सवालों को लगाने का प्रयास करना है। सारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ठीक। हमारा सवाल कह रहा है, कोट भाषा में विक्ट्री को CIVSYRO लिखा जाता है, तो ट्राइटोर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। ऐसे सवाल है, तो देखिए हमें पूछ रहा है फर्स्ट नंबर के सवाल को, कहता है VIC विक्ट्री है ना, हाँ विक्ट्री है, तो विक्ट्री को हम क्या लिखते हैं, CIVSYRO थ्रू लिखते हैं। यानी v के जगह पर हमने c को रख दिया, i के जगह पर फिर i रख दिया, c के जगह पर v रख दिया, t के जगह पर हमने s रख दिया, o के जगह पर हमने y रख दिया, r के जगह पर हमने r रख दिया, और y के जगह पर हमने o रख दिया। ठीक है, y के जगह पर हमने o रख दिया। तो हमें कुछ समझ में आया, हमको तभी तुरंत समझ में आ रहा है कि आखिर सवाल में क्या कह रहा है। और इसी को हमको कहता है ट्राइटोर को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी आपके सवाल रहेंगे इसी का, हमको पूछ रहा है ट्राइटोर, तो TRAITOR ट्राइटोर को हम किस प्रकार लिखते हैं,
तो टी वैल्यू है, देखो इसमें क्या था, भी था और सी है, भी था और सी है, ठीक है, और आई है, आई की जगह पर आई ही है। अच्छा इसमें क्या करा, इसमें आई कहीं पर है, आई है कि कहीं पर, हाँ तो आई तो 4 नंबर पर है, तो आई का वैल्यू देखो ऊपर वाले के हिसाब से मिलाइए ना, जैसे हम आई को ही पहले ले लेते हैं, आई हो गया हमारा चौथा नंबर पर, तो चौथा नंबर पर आई है, आई का वैल्यू हमारा क्या है भाई, आई का वैल्यू हमारा आई ही है, आई का वैल्यू हमारा क्या है, आई ही है, आई ही है, तो आई लिख सकते हैं इसमें, और फिर है टी, क्या इसमें टी है, टी का वैल्यू हमारा दिया हुआ था उसमें, टी का हमारे वैल्यू दिया था वाई, टी का वैल्यू हमारा दिया था वाई, तो क्या ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमारा, ऑप्शन में तो आई का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इसको हम किस भाषा के थ्रू लिख सकते हैं ये हमको पूछ रहा है, ठीक है, उसी भाषा में लिखा जाएगा, मतलब उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। देखो वो मतलब आगे पीछे भी नहीं है, जिस प्रकार हम इसको आराम से कर दें, तो y का वैल्यू o हो गया। चलिए अगर हमको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ABCD का उपयोग कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये सवाल है, सवाल क्या डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं सिंपल ही है, हम देखते हैं विक्ट्री के, हमने देखो V देखा, V की जगह पर C रख दिया, V और C यहाँ है, ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है आपको, कुछ डिफरेंस लग रहा है, और फिर I की जगह पर I रखा गया है। अच्छा इसमें नंबर देखिए कितना घटाया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर पर सी आ रहा है, ठीक है, 18 नंबर कॉमन देखना है किस प्रकार सवाल बन रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं आई कहाँ है, आई की जगह पर फिर आई ही रखा गया, यानी जीरो वैल्यू ली गई है। फिर सी है, तो सी की जगह पर भी रखा गया है, सी की जगह पर फिर भी रखा गया, तो ये रहा भी, यानी 1 बढ़ाकर 19। और फिर टी है, टी कहाँ गया, तो टी ये रहा हमारा, टी की जगह पर हमारा क्या रखा गया है, एस रखा गया है, तो फिर 1 माइनस, यानी ऐसे लिखा जा रहा है, पहले 18 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 19 है, फिर आपका माइनस 1 है, और टी का हो गया, फिर ओ के जगह पर क्या रखा गया है, वाई रखा गया, ओ कहाँ है, ओ ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें नंबर पर ये है, ठीक है। तो ऐसे तो थोड़ा उटपटांग से सवाल बन रहे हैं, क्या ऐसा सवाल हमारा बन पा रहा है, तो ऐसे में नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ऐसे में नहीं बन पा रहा है, तो क्या आप इसका आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जब अगर आपको सवाल समझ में ना आए, देखिए हम इस प्रकार, जैसे ये हमने जो प्रोसेस किया है ऐसे भी हमें नहीं बन रहा है, मतलब ऐसे भी नहीं बन रहा है, तो हम किस प्रकार देख सकते हैं, देखिए कॉमन सेंस लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारा दिया हुआ वैल्यू यहाँ पर VIC है, देखिए छोटे देखिए कोई ऐसा सवाल होता है, ये प्रस्तावित भाषा में कहीं VIC रहेगा, ON रहेगा, TIR रहेगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, हम लिखते हैं V और फिर है I और C है, एक पेयर बना लेते हैं VIC का, VIC पेयर हो गया, और फिर इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं उसके अगले संख्या से, और अगला संख्या हमारा दिया हुआ है इसमें CIV, तो CIV हो गया, यानी हमने V को V देखा, हमने C को C देखा, और हमने I को I देखा। अब समझ में आया, ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं TORY, मतलब एक तो सबसे TS देखो, पहले T देखो और फिर इसके जगह पर S है, एक T है और इसकी जगह पर S है, ये 1 माइनस करके हो रहा है, जो संख्या हमने देखा था T में 1 माइनस करते हैं तो S आ जाता है, और फिर आपका आ रहा है कौन सा, ORY, एक कॉमन बन रहा है कि नहीं, किससे बन रहा है, YRO से बन रहा है, तो Y हो गया, O हो गया और R हो गया, समझे, ये हुआ कॉमन। इस प्रकार आपको सवाल बनाने होते हैं, ठीक। हम लगाते हैं TRA को किससे, तो हम लगाते हैं TRA को किससे,
ऐसा लिखेंगे ना कि r तो r बीच में ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये t इधर आ जाएगा, यानी ये हो गया वैल्यू, ये हो गया कॉमन ART। भाई हमारा ART कहाँ कहाँ है, दो ऑप्शन में ART दिए हुए हैं, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया। फिर आपका संख्या है क्या, I। तो I का वैल्यू क्या हो जाता है, I का वैल्यू क्या हो जाता है, लेकिन बीच वाला I जो है I है, तो I का वैल्यू हम क्या करते हैं, माइनस करके एक ना लिखते हैं, तो I से एक माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, I से एक माइनस कर दीजिए, तो ADEFGH I से एक माइनस कर देंगे, H आ जाएगा, लीजिए H आ गया। तो ऑप्शन ARTHROT ऐसे आपके सवाल को बनाने होते हैं, ऐसे आपको सवाल को बनाने होते हैं। तो अब समझे कैसे बनेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए। ओह एक मिनट, पूरा कट गया, आने दीजिए वापस, ठीक है आ गया है। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल हम जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अगला सवाल हम जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी में जो है बहुत सारे सवाल हैं, इसी में आपके बहुत सारे सवाल हैं। हमारा पूछ रहा है अगला सवाल, कहता है कोड भाषा में है टेम्पल, कोड भाषा है हमारा टेम्पल, हम लिखते हैं टेम्पल। तो टेम्पल को हमने कैसा लिखा है, डी, एक मिनट, मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे अच्छे समझ में आती है, आराम से समझ में आती है, TEMPLE। टेम्पल को हम लिखते हैं, टेम्पल को हम लिखते हैं कैसे, कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं DKOLD और S से। तो इसी को हमको WWOWO, ठीक है, एक मिनट, हाँ, WORSHIP को अगर लिखने का बोले तो हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, कोई सांकेतिक भाषा लग रहा है, देखो इसमें, देखो हमको क्या कर रहा है, सांकेतिक भाषा नहीं पूछ रहा है, इसमें हमको पूछ रहा है कोड के थ्रू आंसर दीजिए, कोड के थ्रू आंसर दीजिए, ठीक है, एक कोड भाषा, यानी ये टाइप 1 के सवाल हो गए। तो कोड भाषा में हम क्या करते हैं, या तो हम माइनस करते हैं 1 2 3 को, ऐसे प्रकार, इसी टाइप का। तो हमारा टी है और फिर आपका डी आ जाता है, टी और डी देखो, टी और डी देखो, टी और डी काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर है, तो इसमें क्या कॉमन वगैरह बन सकता है, क्या इसमें कॉमन वगैरह बन सकता है। देखो हम एक माइनस करते हुए चलेंगे, एक रिवर्स ऑर्डर में माइनस करते हुए चलेंगे, एक एक को रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, यानी हम टेम्पल को अगर माइनस करें रिवर्स ऑर्डर में तो हमारा डी आता है, फिर हम ई को रिवर्स करते हैं ऑर्डर में तो हमारा के आता है, एम को हम करते हैं ओ आता है, ठीक है, पी LMNO पी, इस प्रकार। तो हमारा फिर एल, पी को हम रिवर्स करते हैं एल आता है, फिर एल को रिवर्स करते हैं डी आता है, और ई को रिवर्स करते हैं एस आता है। यानी हम हमेशा इसमें क्या कर रहे हैं, -1 को जो है रिवर्स करते हुए चल रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम वर्कशॉप को रिवर्स करने को कहे तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, हम W को जो है रिवर्स कर सकते हैं, एक मिनट, W को हम रिवर्स कर सकते हैं किससे, हम W को रिवर्स कर सकते हैं O से, O को हम रिवर्स करते हैं H से, ठीक है, और ठीक है, चलिए, क्या आ गया, L आ गया, टेम्पल, हाँ ठीक है। आर को हम रिवर्स कर रहे हैं 1 से, जब आर को रिवर्स कर रहे हैं तो जी आ रहा है, एस को हम रिवर्स कर रहे हैं तो आर आ रहा है, और हम फिर जो है एच को रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा क्यू आ रहा है, एक मिनट, जी आर फिर क्यू, हाँ क्यू ही आएगा। फिर आई को रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है भाई, आई को रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा एन आ रहा है, और फिर पी को हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है भी। तो आंसर हो जाएगा ए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस करते चलिएगा रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, तो आपके राइट आंसर आ जाएंगे, यानी आंसर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, आइए लगाते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि एक कोड भाषा को यदि हम जो है फ्रिज को हम GTLHL के थ्रू लिखते हैं तो हम कैटल को किस प्रकार लिख सकते हैं, हम कैटल को किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे F ABCDEF, F के बाद आ रहा है G, R के बाद आ रहा है हमारा R के बाद T आ रहा है, R के बाद T आ गया, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। I के बाद क्या आ रहा है,
देखो ABCDEFGHI, आई के बाद JKLM, हाँ N तो है ही, ठीक है चलिए अच्छी बात। तो हम जैसे बात कर रहे थे एक कॉमन, देखिए ऐसे F के जगह पर G दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक जोड़ने के बाद आया 1, जोड़ने के बाद 1 प्लस, फिर R में हमने क्या किया, R में हमने 2 को जोड़ा, 2 बार जोड़ा हमने, फिर देखा I में हमने L क्या किए, I में हमने L को कितने बार, 3 बार जोड़ा, सही बात है। हमने फिर फ्रिज है ना, तो फ्रिज में हमने क्या देखा, D को हमने फिर क्या किया, 4 बार जोड़ा, तो हमारा आ रहा है H, 4 बार हमने जब जोड़ा तो H आ रहा है, फिर हमने G को 4 बार जोड़ा तो फिर हमारा L आ रहा है, सॉरी 5 बार जोड़ा तो L आ रहा है, और हमने फिर E को जोड़ा 6 से तो हमारा K आ रहा है। उसी प्रकार हम कैटल में जब जो है एक को जोड़ते हैं, कैटल में एक को जोड़ते हैं तो K के बाद क्या आता है, L आता है। क्या ऑप्शन में L है? हाँ है, आंसर एक ही तो L है, यानी LGWXQK हो जाएगा, यानी हो जाएगा L, फिर आपका आ जाएगा Z, फिर आपका Z, फिर आपका T के बाद आ जाएगा, T के बाद आ रहा है W, फिर आपका आ रहा है, फिर जोड़ना है, यानी W के बाद भाई अब X आ रहा है। अब X पूछिएगा कैसे, देखिए जोड़ने को कह रहा है, 4 बार जोड़ने को, फिर L में फिर जोड़ते हैं 5 बार में Q, फिर आपका E को 5 बार 6 बार में जोड़ते हैं तो हमारा लास्ट में K आता है। यानी ऐसे करना है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, आ गया आंसर, है ना सिंपल। चलिए, है ना सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कोड भाषा में संडे को, देखो SUNDAY, संडे को लिखते हैं कैसे, संडे को लिखते हैं D से DNUAY और S से, सही बात। और अब इसी को हमको कहता है मदर को उसी भाषा में लिखिए, तो हम लिखते हैं MOTHER। देखिए कॉमन, देखिए कॉमन कैसा है, कॉमन इसमें कैसा है, एक बार जोर लगाइए और फिर देखिए कॉमन कैसा है, ठीक है। कॉमन कैसा है आप एक बार देखने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारा इसमें दिया हुआ है S, ठीक है, S है फिर D है, S है और फिर D है, यानी ऐसे देखें, ऐसे अगर देखें एक नंबर के थ्रू देखें ना, इसमें हमको पूछ क्या रहा है, उसी भाषा में लिखने के लिए। तो जैसे हम एक नंबर में देखिए ना, जैसे हमारा दिया हुआ था संडे, SUNDAY, संडे हो गया, तो संडे हो गया एक नंबर पर, एक, ये एक लिख लेता हूँ मैं, ऐसे पूरा ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एक बार मिटाने का प्रयास करते हैं इसको, चलिए इसे मिटाने का प्रयास करते हैं, इसे मिटाने का प्रयास करते हैं और फिर लिखते हैं। तो हम जैसे इसको बात कर रहे थे, हम संडे को S में 1, फिर आपका U 2, फिर N 3, फिर D 4, फिर 5 और फिर 6, और इसी को हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। उल्टा कैसे किया भाई, तो हमने देखो DN देखा, पहले हमने देखा D को, फिर हमने देखा N को, फिर हमने देखा U को, फिर हमने देखा A को, फिर हमने देखा Y को, और फिर हमने देखा S को। तो D के जगह पर 4 दिया हुआ है, N के जगह पर हमारा 3 दिया हुआ है, U की जगह पर हमारा 2 दिया हुआ है, A के जगह पर हमारा 5 दिया हुआ है, Y के जगह पर हमारा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और फिर S के जगह पर 1 दिया हुआ है। तो 4 3 2 5 1, और इसी प्रकार मदर को हम लिखते हैं, मदर को हम 1 दे देते हैं, फिर हम 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, सही बात। तो हम फिर क्या कर देंगे, मदर में है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ऐसे लगाने को कह रहा है, पहले पॉइंट में देखना है 4 को, चौथे नंबर की पॉइंट देखना है, तो चौथा नंबर में पॉइंट क्या आता है, ठीक है। चौथे नंबर का पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिए, जल्दी से बताइए 4 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। देखो चौथे नंबर का पॉइंट देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका मदर है, चौथे नंबर पॉइंट पर H आ गया, यानी आंसर है पहले H, ये 4 नंबर पर आया। फिर हमारा आ रहा है कौन, 3 नंबर पर, 3 देखिएगा, 3 नंबर पर क्या है भाई, T है, हाँ तो T आ जाएगा। फिर हमारा ये 3 नंबर पर आया, फिर हमारा फिर T है, तो T के जगह पर यानी तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, तो तीसरा नंबर नहीं, फिर हमको देखना है दूसरा नंबर पर कौन है भाई, तो हमारा है कौन है, तो हमारा है O है, ये रहा हमारा दूसरा नंबर O, तो O लिखेंगे। ये
दूसरे नंबर हो गया। फिर हमारा कहता है 5, 5 पर कौन है, 5 पर ई है, ई है, तो ई हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं छठे नंबर पर, छठे नंबर पर आर है, आर लगा देंगे, और फिर 1 नंबर पर एम है तो एम लगा देंगे। तो यानी HTOERM राइट है, यानी HTOERM जो है आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसी लगी क्लास, ठीक है, कैसी लगी क्लास, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और ये कुछ सवाल है, इन सभी को लगाने का प्रयास करें, इन सवालों को लगाने का प्रयास करें, जल्दी बताइए। अगर बता देना चाहते तो बताएं। चलिए चलिए, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर लगाने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, पढ़िए पढ़िए, 5वें नंबर का सवाल क्या कहता है, 5वां नंबर का सवाल क्या कहता है, ठीक है। 5वां नंबर का हमारा सवाल क्या कहता है, आइए लगाते हैं। हमारा पूछ रहा है कंप्यूटर को OCREPMTU में लिख रहा है। देखो ऐसा सवाल है, समझ जाइए कि आपको एक संख्या का दूसरा संख्या पर उठा के लिखने को कह रहा है। यानी आपका कंप्यूटर दिखा, देखो सी के जगह पर जो है आपका सी हो गया, सी फिर आपका आता है क्या, फिर आपका कंप्यूटर आ रहा है COMPUTER हो गया, TER हो गया। इसी के जगह पर जो है आपका सी के जगह पर हमने रखा था किसको, तो हमने ओ को रखा, फिर हमने ओ के जगह पर हमने फिर सी को रखा, फिर हमने एम के जगह पर जो है हमने क्या रखा, आर को रखा, फिर हमने पी के जगह पर क्या रखा, तो हमने ई रखा, फिर हमने यू के जगह पर जो है क्या रखा, यू के जगह पर हमने क्या रखा, तो किधर गया भाई, हाँ पी रखा। फिर हमने टी के जगह पर एम रखे, टी के जगह पर एम रखे, और फिर हमने ई के जगह पर जो है टी रखा, और फिर आर के जगह पर जो है यू रखा। तो अब इसमें देखिए सभी को हम क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, हम इस प्रकार एक नंबर से लिख दे, कंप्यूटर में जैसे लिख रहे थे, कंप्यूटर को हमने एक नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे दे दिए, 8 ऐसे दे दिए। और इसी को हम क्या करते हैं, हमको पूछ रहा है किसको, हमको पूछ रहा है डाउटर को, डाउटर को। तो डाउटर में डी के जगह पर हमने वैल्यू दिया है, इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, उल्टा करके, उल्टा करके, यानी सेम एज उल्टा करके लिखना है। डी का वैल्यू आपको देखना है, जल्दी से डी का वैल्यू देखना है और उसको उल्टा करके लिखना है, उल्टा करके लिखना है, ठीक है। चलिए चलिए, जैसे हमारा दूसरा नंबर पर क्या दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर हमारा अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम इसको छोटा कर लेते हैं उसके बाद समझ में आएगा। आइए छोटा कर लेते हैं उसके बाद समझ में आएगा। आइए तो हमने इसको छोटा कर लिया, ये छोटा कर लिया। चलिए तो जैसे हम बात कर रहे थे कंप्यूटर का, COMPUTER, हमने कंप्यूटर को एक नाम दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया। फिर उसी के बाद देखो फिर आपका हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, जल्दी देखिए हमारा वैल्यू फिर क्या आ रहा है, हमारा वैल्यू फिर क्या आ रहा है, फिर वैल्यू इसी को किस प्रकार लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है OCREPMTU में। यानी O का वैल्यू पर हमारा 2 दिया हुआ था, C का वैल्यू पर हमारा 1 दिया हुआ था, R का वैल्यू पर हमारा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, E का वैल्यू पर हमारा 7 दिया हुआ है, P का वैल्यू पर हमारा 4 दिया हुआ है, M का वैल्यू पर हमें जो है 3 दिया हुआ है, T का वैल्यू पर फिर 6 दिया हुआ है, और फिर कंप्यूटर, और फिर जो लास्ट वाला संख्या बचता है हमारा U का वैल्यू पर जो है 5 दिया हुआ है। तो ये टोटल वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार अगर हमसे पूछे कि डाउटर का बताइए, तो ठीक है, DAUGHTER, तो हमारा डी है, डी और उसके बाद हमको वैल्यू क्या कहता है, 2 का देखने के लिए। तो दूसरे नंबर पर क्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का वैल्यू पर ए है तो ये वैल्यू हो गया ए। फिर हमारा क्या कह रहा है, 1, देखिए 1 हमारा डी है, एडी हो गया, तो एडी ऑप्शन में देखो 3 ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं। फिर हमारा यू देखिए, यू है, यानी तीसरे नंबर पर 8 है, 8वें नंबर पर हमारा आर आ रहा, तो एडीआर, देखो अभी एडीआर, हाँ तो आ गया आंसर। ये देखिए हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है ADREGUTH इज द राइट आंसर। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ADREGUTH, ये इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे लगाए जाते हैं सवाल को, ऐसे लगाए जाते हैं सवालों को, ठीक है।
चलिए बाकी के जो है अगले जो टॉपिक है, अगले जो सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में करने का प्रयास करेंगे, और उन सभी सवालों को लगाएंगे। तो आज जो हमने जो है डिकोडिंग के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे सारे टाइप को देख लिया कि किस प्रकार जो है कोडिंग के सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए। आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस। और फिर आपको नेक्स्ट रीजनिंग क्लास किस पर चाहिए वो हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। आखिर ये आपको क्लासेस अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।